जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारिजात। मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में 10 अप्रैल को रामनवमी की रात हुए पथराव के बाद से जारी कर्फ्यू में गुरुवार सुबह 2 घंटे की राहत दी गई। इसमें केवल महिलाओं को घर का जरूरी सामान लाने की इजाज़त थी। उधर पथराव के मामले में मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि यह पीएफआई संगठन द्वारा पूर्व नियोजित था। दिग्विजय सिंह जैसे लोग इसे बढ़ावा दे रहे हैं। उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। खरगोन में हुए उपद्रव के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर आरोपितों पर कार्रवाई लगातार चल रही है। पूरे मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज जो हो रहा है वो प्रशासन की विफलता है। सांप्रदायिक तनाव बीजेपी सरकार का सबसे बड़ा हथियार है। वे इसका राजनीतिक उपयोग हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए करते हैं। इसकी जांच की जानी चाहिए कि ये पत्थर कहां से आए, किसने पथराव किया, क्यों बदला गया रूट। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि देश के अलग अलग राज्यों में रामनवमी के त्यौहार पर भड़के सांप्रदायिक दंगे पूरी तरह प्रायोजित है और इनके पीछे एक पैटर्न काम कर रहा है। धार्मिक उन्माद को सत्तारूढ़ बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार बताते हुए सिंह ने यह दावा भी किया कि कुछ मुस्लिम संगठन बीजेपी के साथ मिलकर के सियासी खेल खेलते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो पूरे तरीके से बीजेपी के साथ मिलकर के इस तरह की चालें चलते हैं। सिंह ने हालांकि कथित मुस्लिम संगठनों के नाम तो जाहिर नहीं किए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के लिए धार्मिक उन्माद सबसे बड़ा हथियार है। उसका उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों को बांटना है ताकि राजनीतिक दुरुपयोग इसका किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इस बात का अफसोस है कि हालिया दंगे फसाद, पीएम मोदी हालिया दंगे फसाद के बाद इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। जबकि किसी व्यक्ति की उंगली में चोट लग जाने पर मोदी जी ट्वीट कर देते हैं, ऐसा उन्होंने बयान दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने जीवन भर भाईचारे, प्रेम, सद्भाव और अहिंसा की बात की है, लेकिन मुझ पर दंगा भड़काने और सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने खरगोन के दंगों के लिए जिला प्रशासन और पुलिस को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि सरकारी खुफिया तंत्र इस संवेदनशील कस्बे में सांप्रदायिक घटनाएं रोकने में नाकाम रहा है। उन्होंने खरगोन दंगों के हालात की विस्तृत जाँच की मांग भी की है। इससे पहले खरगोन हिंसा को लेकर दिग्विजय सिंह ने गलत वीडियो पोस्ट किया था और उनके खिलाफ उस कारण केस दर्ज हो गया। अब ऐसा ही काम भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने किया है, ऐसा बताया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बिहार का वीडियो खरगोन का बताकर ट्वीट कर दिया था। ट्रोल होने पर उन्होंने उसे डिलीट किया। इसके बाद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें घेरा। उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने के केस कम से कम 5 जिलों में दर्ज हुए हैं। अब भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने भी कुछ ऐसा किया है। दिग्विजय सिंह ने पूछा है कि आपके खास शुभचिंतक नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान आपके खिलाफ अब मुकदमा क्यों न दर्ज करें। हम बताना चाहेंगे कि रामनवमी के दिन खरगोन में जुलूस के बाद पत्थरबाजी से माहौल बिगड़ गया था। इसके बाद से खरगोन रुक रुक कर हिंसा की आग में लगातार चल रहा है। सोमवार की रात तीसरी बार खरगोन में उपद्रवियों ने तांडव किया। मंगलवार से शहर में शांति है, लेकिन चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। उपद्रवियों के घर और दुकान तोड़े गए हैं। इसके साथ ही 95 दंगाइयों को भी अभी तक गिरफ्तार किया गया है। शिवराज सरकार की तरफ से दंगाइयों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल रामनवमी के दिन खरगोन शहर के तालाब चौक से जुलूस निकला था। जुलूस निकलने के कुछ देर बाद ही कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद स्थिति सामान्य हो गई। तालाब चौक के बाद सर्राफा और शीतला मंदिर इलाके से पत्थरबाजी की खबर फिर से आई। यहां पर तोड़फोड़ और आगजनी भी शुरू हो गई। इसके बाद जब प्रशासन साथ आया, उसे मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नियंत्रण पाना चाहा तो मामला और अनियंत्रित हो गया। यहाँ पर खरगोन एसपी सिद्धार्थ चौधरी को गोली मार दी गई। इसके बाद खरगोन घंटों हिंसा की आग में जलता रहा, अर्थात हमला करने वाले हथियारबंद थे। लेकिन रविवार की रात फिर हिंसा भड़क गई। उसके बाद पड़ोसी ज़िलों से मदद मांगी गई। पड़ोसी ज़िले से पुलिस जवान यहाँ पहुँचे, मगर उपद्रवी पेट्रोल बम से हमला कर रहे थे। रविवार को खरगोन शहर में जमकर तांडव हुआ। पहले दिन एसपी समेत 27 लोग घायल हुए। इसके बाद प्रशासन ने पूरे शहर को कर्फ्यू लगा दिया क्योंकि हिंसा लगातार बढ़ती जा रही थी। शासन के स्तर पर सिर्फ निर्देश दिए जा रहे थे। घटना ने जब विकराल रूप धारण कर लिया तो शासन की तरफ से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। इंदौर संभाग के कमिश्नर और ग्रामीण
आईजी की स्थिति संभालने के लिए मौके पर पहुंचना पड़ा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम दंगाइयों को छोड़ेंगे नहीं, उनके घरों पर बुलडोजर जरूर चलेगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिन घरों से पत्थर फेंके गए हैं उन घरों को हम पत्थर बना देंगे। सरकार से आदेश मिलते ही आरोपियों की पहचान वीडियो के आधार पर की जाने लगी है। इसके बाद उनके मकान और दुकान तोड़े जाने लगे हैं। सोमवार को 50 से अधिक घर और मकान तोड़े गए। शहर में सारी गतिविधियां स्थगित हो गई है। बच्चों की परीक्षा रद्द हो गई है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती देखी जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर कैंप किए गए हैं। फिलहाल शहर में शांति है, लेकिन मामला अब राजनीतिक रूप ले चुका है। राजनेता गलत वीडियो पोस्ट कर कौन सा राजनीतिक हित साधना चाह रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। राज्य सरकार को मामले में पूरी तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपियों की धरपकड़ करनी चाहिए और आम जनता को भी अफवाहों में ना पड़कर जिंदगी को एक बार फिर से पटरी पर लौटाने के लिए प्रयास करने चाहिए। अगले अपडेट में आपसे मिलते हैं। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।